बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 2 पाठ्य 12। तो आज की चैप्टर का नाम है परिश्रम का फल। परिश्रम का अर्थ है श्रम अर्थात मेहनत। तो परिश्रम का क्या मतलब है? मेहनत। लेखक ने पाठ में हमें परिश्रम का अर्थ बताते हुए मेहनत कर परिश्रम से मिलने वाले फल के बारे में बताया। तो जो लेखक है उन्होंने हमें इसमें परिश्रम का अर्थ बताते हुए उसका परिश्रम का जो फल मिलता है उसके बारे में बताया है। एक आश्रम में साधु और उसके शिष्य सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। रामकृष्ण नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। तो एक बार सब आश्रम में सब शिष्य अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहां पे एक रामकृष्ण नाम का व्यक्ति आश्रम में आता है। तो उनके बीच जो कॉन्वर्सेशन यानी जो बातें होती हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रामकृष्ण प्रवेश कर साधु महाराज प्रणाम। जो रामकृष्ण है वो आते हैं और साधु महाराज को प्रणाम करते हैं। साधु आओ रामकृष्ण, कहो घर में सब कुशल तो है। अब जो साधु है वो भी पूछते हैं कि आपके घर में सब सही है। रामकृष्ण कहते हैं अब क्या बताऊं महाराज। साधु हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रामकृष्ण घर में खाने का अन्न तक नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। साधु क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते? रामकृष्ण महाराज सब भाग्य का खेल है, मुझे तो समय नहीं आता कि क्या करूं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। अब यहाँ पे जो रामकृष्ण और साधु के बीच में बात हो रही होती है, जब साधु से पूछते हैं कि तुम्हारे क्या हालचाल है, वो बड़ा दुख व्यक्त करता है और कहता है मैं क्या बताऊं। साधु कहता है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो रामकृष्ण कहता है कि हमारे घर में खाने को अन्न भी नहीं है। तो साधु जी पूछते क्या तुम कुछ काम नहीं करते? तो वो कहते हैं रामकृष्ण की क्या बताऊं, मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं, सब भाग्य का खेल है। साधु रामकृष्ण इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। साधु ने उसे खाने का थोड़ा सामान देते हुए कहा। रामकृष्ण जैसे आपकी आज्ञा महाराज, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 3 दिन बाद रामकृष्ण पुनः आश्रम में आता है। अब जो साधु महाराज है वो रामकृष्ण को थोड़ा बहुत खाना देते हुए कहते हैं कि तुम 2-3 दिन में आओ, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। और रामकृष्ण कहते हैं ठीक है महाराज, मैं 3 दिन बाद आता हूं। अब 3 दिन बाद रामकृष्ण दोबारा आए। रामकृष्ण महाराज प्रणाम। वो महाराज को दोबारा प्रणाम करते हैं। साधु आओ रामकृष्ण, तुम तो वचन के पक्के निकले। रामकृष्ण महाराज मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताएं। साधु हाँ हाँ जरूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। रामकृष्ण भला मैं क्या कर सकता हूँ? साधु देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है, यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। रामकृष्ण जैसे आपकी आज्ञा, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा दोगे ना। तो अब जब रामकृष्ण उसके पास आते, साधु महाराज कहते तुम तो वादे के पक्के निकले। अब रामकृष्ण कहते हैं मुझे बस गरीबी से छुटकारा चाहिए। तो साधु महाराज कहते हैं मैं सब करूंगा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक पुण्य का काम करना पड़ेगा। यहाँ साधु महाराज आते रहते हैं, यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, तो ये जो कुआं है तुम उस कुएं की थोड़ी सी खुदाई कर दो और इससे पानी निकल आएगा और हमारा काम हो जाएगा। रामकृष्ण कहता है जैसी आपके आगे, लेकिन इससे मुझे गरीबी से छुटकारा मिलवा दोगे ना? साधु तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रामकृष्ण ठीक है महाराज, लाइए एक फावड़ा। साधु सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। दो दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक रामकृष्ण को एक घड़ा दिखाई देता है, वह उसे उठाकर साधु के पास ले जाता है। अब जो साधु है वो कहता है कि अगर तुम पुण्य का काम करोगे तो जरूर तुम्हें भगवान अच्छा फल देंगे। अब वो कहते हैं लाओ मुझे एक फावड़ा दे दो। साधु महाराज कहते हैं वहां पे सब कुछ प्रबंध है। अब 2-3 दिन हो जाते हैं उसे खोदते खोदते को, और वहां पे उसे एक घड़ा मिलता है और वो घड़ा लेकर साधु महाराज के पास चले जाते हैं। रामकृष्ण घड़ा रखते हुए महाराज कुएं में से यह घड़ा निकला है,
साधु, रामकिशन इस घड़े का मुंह तो खोलो। रामकिशन, जी महाराज। रामकिशन घड़े का मुंह खोलते हैं और उसमें भरे चांदी के सिक्के को देखकर दंग रह जाता है। रामकिशन, महाराज इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। साधु, नहीं रामकिशन, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो अब क्या हुआ, जो रामकिशन है वो घड़े को ले जाते हुए साधु से कहते हैं कि इसमें से घड़ा मिला है। साधु महाराज कहते हैं तुम इस घड़े को खोलो, और जैसे ही वो उस घड़े को खोलता है उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। रामकिशन कहते हैं लीजिए आप इसे संभालिए। साधु कहते हैं ये तुम्हारे परिश्रम का फल है, इसलिए ये तुम ही रखो। अब हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इस घड़े में कितने सारे कॉइन है, जिसको ये साधु महाराज है वो रामकिशन से कहते हैं कि इसको तुम ही रखो, तुम्हारे परिश्रम का फल है। रामकिशन, यह तो आपकी कृपा है। साधु, नहीं रामकिशन, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, फिर तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने का खान है। तो बच्चों आगे रामकिशन कहते हैं कि ये तो आपकी कृपा है, बट वो साधु महाराज उन्हें क्या समझाते हैं कि हमेशा अगर कोई भी तुम्हें फल चाहिए उसके लिए पहले तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। आप इन सिक्कों को इस्तेमाल करके अपना कोई काम धंधे में लगाओ इन पैसों को, और परिश्रम करो, तभी तुम्हें आगे फल मिलेगा। रामकिशन साधु के चरणों में लेट जाता है। रामकिशन, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो रामकिशन है वो महाराज को प्रणाम करते हुए चरणों में लेटते हुए कहते हैं कि आपने मुझे एक अच्छी राह दिखाई है, अब से मैं आलसी नहीं रहूंगा, जो कि मैं अभी तक आलसी था, और मैं आगे परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। साधु, जाओ रामकिशन, तुम्हारा कल्याण हो। रामकिशन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है। तो अब वो कहता है कि तुम्हारा कल्याण हो साधु रामकिशन से, और वो उस घड़े को लेकर घर चला जाता है। इससे हमने क्या सीखा बच्चों, परिश्रम से ही फल मिलता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।